एक छोटे से गांव में गरीब किसान रमेश रहता था। उसके दो बच्चे थे, चिंकी और चिंटू। रमेश अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। राखी चिंकी और चिंटू की सौतेली माँ थी। वह उन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण से बहुत ही परेशान किया करती थी। राखी का एक बेटा था जिसका नाम गोलू था और वह उससे बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन उनकी सौतेली माँ राखी अपने बेटे गोलू के लिए बेसन के लड्डू बना रही थी। आहा, क्या खुशबू है। इसे खाकर तो गोलू खुश हो जाएगा। तभी राखी के पास चिंकी आ जाती है। राखी माँ, एक दो लड्डू दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आहा, आ गई महारानी। ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए, अपने बेटे गोलू के लिए बनाए हैं। वो अभी आता ही होगा। मैं जानती हूँ माँ, भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक दो लड्डू दे दो। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है माँ। हाँ, जो मेरे गट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद होता है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। राखी की ऐसी बातें सुनकर चिंकी उदास होकर चली जाती है। तभी गोलू वहाँ पर आ जाता है और वह बड़ी कड़क आवाज में अपनी माँ से बोलता है। माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो जल्दी, बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है माँ। तभी राखी उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गोलू लड्डू को खाने लगता है। बेटा, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू? ठीक तो बने हैं ना बेटा? माँ, पहले और लड्डू लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और लड्डू खाने हैं माँ। हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं सारे। देखते ही देखते गोलू सारे लड्डू खा गया। चिंकी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। ज्यादा लड्डू खाने के कारण थोड़ी देर बाद गोलू के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। ओए माँ, मर गया माँ, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ? पता नहीं माँ, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है माँ। ये जरूर उस मनहूस चिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे तुझे घूर घूर कर देख रही थी। तभी राखी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे देख, तुझ मनहूस की वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में चिंटू भी वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ राखी माँ, क्यों डांट रही हो पिंकी को? क्या किया है इसने? आ गया पिंकी का चमचा, जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आया तू? खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा गया है? नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में रामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया माँ। ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे गोलू पर से अपनी बुरी नजर हटा ले। हे भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मेरे लाल, चल तुझे वैद्य के पास लेकर चलूं। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। इसके बाद राखी गोलू के साथ वहाँ से चली जाती है। भैया, राखी माँ बहुत बुरी है ना, वो केवल गोलू भैया से ही प्यार करती है, हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं करती भैया। अगर हमारी माँ होती तो वो भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं राखी माँ की शिकायत बाबा से करूँगी। नहीं चिंकी, ऐसा नहीं कहते। अब से राखी माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती है। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे चिंकी। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहूँगी। अगली सुबह चंदू जब अपने घर आता है, उसके सिर पर चोट लगी होती है। ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। माँ, ओ माँ, जरा जल्दी आइए माँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई? हे भगवान, ये क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है।
खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वो वहां से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना था ना। अरे बाबा, क्या अभी देखकर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। अच्छा, तो यह सब तेरा किया धरा है नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहां से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी क्या गलती? देखो तो इस नालायक को कैसे जुबान चला रहा है। अरे होगी गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी चिंकी अंदर से जाकर दवा लेकर आती है। अरे बाबा, आपका इतना खून बह रहा है, लाइए मैं आपको दवा लगा देती हूँ। अब जाकर थोड़ा आराम मिला मेरी बच्ची। ओ माँ, सुनो ना, इन लोगों का तो यही ड्रामा चलता रहेगा। तुम एक काम करो ना, मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाओ ना, मुझे पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तू रुक, अभी बना कर लाती हूँ। राखी पकोड़े बनाने लगती है। राखी, ओ राखी, अरे कहाँ हो? अरे आपके सामने ही तो हूँ चंपा भाभी, कहो कैसे आना हुआ? अरे राखी भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी खत्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले चलती हूँ। ये क्या? अरे यहाँ तो पकोड़े भी बन रहे हैं, चलो चीनी के साथ साथ पकोड़े भी खाती चलूं, है ना राखी भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी दे दो। यह सब बातें चिंकी और चिंटू भी सुन रहे थे। उसके बाद चिंकी और चिंटू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। अरे बच्चों, देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, पकोड़े। आ जाओ, पकोड़े खाकर देखो कितने स्वादिष्ट है। सही कहा ना राखी भाभी? अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। चिंकी और चिंटू यही चाहते थे, इसलिए वो दोनों बहुत खुश हो गए। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी पकोड़े खाने लगते हैं। राखी दोनों बच्चों को बड़ा हैरान होकर देखने लगती है। दोनों बच्चे सुबह से भूखे थे, इसलिए उन्होंने सारे पकोड़े खत्म कर दिए और यह सब देखकर उनकी राखी माँ बहुत नाराज हो गई। इतने में उनकी पड़ोसन कहती है, अच्छा राखी भाभी, अब मैं चलती हूँ, मेरे पति आने वाले ही होंगे। बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस चंपा के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ नहीं कह सकती थी, वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है। लेकिन सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। आने दो। अगली सुबह रमेश राखी से कहता है, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम चिंकी और चिंटू का ध्यान रखना। अरे रे, चुप करो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पीठ पीछे मैं इन दोनों को तंग करती हूँ, सौतेली हूँ ना, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। शाम हो जाती है और थोड़ी देर बाद चिंकी और चिंटू राखी माँ के पास आते हैं। राखी माँ, मुझे और चिंटू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। रुको माँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और अब मुझे नींद आ रही है। वो दोनों अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। तभी चिंकी और चिंटू उसके पास आते हैं और दोनों को गहरी नींद में सोता देख रसोई में चले जाते हैं। अरे पिंकी, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आ जाओ दोनों खाते हैं। लेकिन भैया, माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी भैया। देखो पिंकी, घबराओ मत, अभी खीर खाते हैं, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहन।
भैया खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। खीर खा के तो मजा आ गया और भूख भी खत्म हो गई। लेकिन भैया अब इस बर्तन में तो थोड़ी खीर बची है। माँ को पता चलेगा तो वो हमें बहुत डांटेगी। अब क्या करे भैया? चिंकी अब तो अपने भाई का कमाल देख। चिंटू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। अब चल यहाँ से चिंकी, राखी माँ ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। और वो दोनों चुपके से वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही गोलू की आँख खुलती है वो कहता है, माँ, ओ माँ, जो रात खीर बनाई थी वो लाकर दो ना। राखी तभी उसके लिए खीर लेकर आ गई। जैसे ही गोलू खीर खाता है उसे खीर का स्वाद एकदम बेकार लगता है और वो कहता है, छी माँ, ये क्या बकवास खीर बनाई है आपने? आप तो बोल रही थी बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है, सुबह को खिलाऊंगी। इतनी गंदी खीर, छी छी छी। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हारे लिए बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। लाओ जरा मैं चख कर देखती हूँ। जैसे ही राखी खीर खाती है उसे भी उसका स्वाद बिल्कुल बेकार और कड़वा लगता है और वह सोचती है, अरे इतनी कड़वी खीर कैसे हो गई और इतनी स्वादहीन? मैंने तो इतने प्यार से बनाई थी, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाए। हे भगवान ये क्या हो गया? चिंकी और चिंटू बाहर से ही अपनी राखी माँ और गोलू भाई की बातें सुन सुनकर बहुत हंस रहे थे। तभी राखी की पड़ोसन चंपा भाभी उसके पास आती है और कहती है, राखी भाभी, अरे ओ राखी भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा डांस आता है, तो हमारे गांव में डांस प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। अरे रे, इस पागल औरत ने ये क्या कर दिया? मुझे तो नृत्य आता ही नहीं। इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी अब मैं? अगर मना करूंगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठ कहेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं चंपा भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है। कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी, तुम देखना अब। हाँ हाँ क्यों नहीं भला। अच्छा अब मैं चलती हूँ। चंपा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मैं नृत्य करना जानती ही नहीं। चलो खैर, अब जो भी हो समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ। आखिर मैं किसी से कम थोड़े ही न हूँ। फिर उसके बाद राखी उल जलूल डांस करने लगती है। डांस करते करते राखी के पैर में चोट लग जाती है और वो गिर जाती है। गोलू, गोलू तुम देख रहे हो ना मेरे पाँव में चोट आई है। मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो उठा दो गोलू। अरे देख तो रहा हूँ माँ, इतना चिल्ला के रही हो, छोटी सी तो चोट है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। तभी चिंकी और चिंटू भी वहाँ पर आ जाते हैं। माँ ये कैसे हो गया? आपके पैर में चोट कैसे लग गई? चलो हम दोनों आपको बिस्तर पर लिटाते हैं। अब कैसा लग रहा है राखी माँ? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? हाँ माँ बताओ ना हमें, आपको दर्द हो रहा है क्या? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर राखी का दिल पसीजने लगता है और वह सोचती है कि मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चों मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, हमेशा तुम्हें भूखा भी रखा। लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना चिंकी और चिंटू। आप माफी मत मांगिए माँ, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह जरूर जानते थे कि एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी माँ। हाँ माँ, हमने कभी आपका सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चों के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हंसते हुए दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।